व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं बैक पैचिंग का ही, जिसमें हम लूप एंड स्विच केस देखेंगे। पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, इफ़ स्टेटमेंट वाले देखे थे। इसमें हम लूप एंड स्विच केसेस देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दिया हुआ है एक फॉर लूप दिया हुआ है जिसमें कंडीशन दी गिवन है एंड देन एक्स इक्वल, ये कंडीशन पे अप्लाई होएगा। एक लूप होता है ये। इसका भी देखो, मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। इसमें क्या बताता है, देखो क्या है, एक इनिशियलाइजेशन है, एक आपका क्या है इनिशियलाइजेशन है, और एक कंडीशन है, एंड देन फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन। सो फर्स्टली देखो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। यदि ये ट्रू होती है तो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और यदि ट्रू नहीं होती तो क्या होएगा, फॉल्स। मतलब इस लूप से क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट बाहर। जब आपकी कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो वो लूप में जाएगा ही कैसे। जब वो एग्जीक्यूट होएगा, यदि ट्रू होती है कंडीशन, तो यदि वो एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, इंक्रीमेंट होता है लूप में। जो हमारा फॉर लूप है इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो क्या इंक्रीमेंट होगी, दोबारा कंडीशन को चेक करेगा और फिर दोबारा यही हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा एक लास्ट पॉइंट तक, जहाँ तक इसकी लिमिट है। तो ये आपका एक लूप के बारे में थोड़ा सा बताया। अब 3 एड्रेस कोड में इसका फॉर्मेट में देखते हैं कि कैसे करते हैं, और बैक पैचिंग का मतलब कैसे लास्ट में इसको गो टू को फिल करेंगे, तो वो देखेंगे। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, i=1 3 एड्रेस कोड में मैंने बाहर लिख लिया, कोई नहीं। फिर एक कंडीशन आई, तो यहाँ देखो कंडीशन क्या आ रही है, फॉर आई लेस देन एंड इक्वल है एन के। तो एक कंडीशन मैंने लगाई, इफ़ यदि आई लेस देन है एन के, देन गो टू। किस स्टेप पे जाएगा अभी हमें पता नहीं है, तो मैंने गो टू कर दिया। एंड देन फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका क्या है, आपका आई में इंक्रीमेंट, उसको बाद में देखेंगे। पर देखो यदि यहाँ पर ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो एक एल्स वाला केस भी मैं साथ में लेके चलता हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक पॉजिटिव लो तो एक नेगेटिव भी सोच के उसमें चलना। तो मैं क्या कर रहा, एक गो टू लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो आपका गो टू हो गया। और फिर इसके बाद मैंने करी जो हमारी कंडीशन है इसको। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, जिसने 3 एड्रेस ऑफ कोड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह कर रखा होगा तो उसको तो प्रॉब्लम आनी नहीं। देखो मैं इसमें प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आएगी, इक्वल क्या है a+b/c। ये इसके कितने एड्रेस ले रहा है, ये 4 एड्रेस ले रहा है, बट हमें 3 एड्रेस में बनाना है। तो इसको ब्रेक करके इसको टेम्परेरी वैल्यू में पुट करके इसको बनाना पड़ेगा। अब वो देखो कैसे बनाते हैं। T1 पहले मैंने इसको लिया, T1 एक टेम्परेरी वैल्यू T1 लिया जिसमें स्टोर कर रहे हैं b/c। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सपोज करो T1। एंड देन फिर इसके बाद मैंने क्या करा, एक टेम्परेरी वैल्यू 2 लिया जिसमें a+T1 करा, क्योंकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो मैं क्या करूँगा, T2 में स्टोर कर दिया। एंड देन ये पूरा किसके इक्वल हो गया, T2 के इक्वल हो गया ना। तो x इक्वल क्या आ गया, T2। x इक्वल क्या आ गया, T2 के। एंड देन फिर इसके बाद कौन सी स्टेटमेंट लगी, i++, मतलब i में इंक्रीमेंट, i=i+1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। वैसे तो 3 एड्रेस कोड में, यदि नॉर्मल कोड में लिखा हो तो i इंक्रीमेंट डबल आपका एडिशन आ जाएगा, और नॉर्मल उसमें i=i+1। एंड देन फिर गो टू। जब कंप्लीट होने के बाद तो ये दोबारा रिवर्स भी तो जाएगा, तो वो वाला गो टू है। ये कंप्लीशन वाला O2 है, और ये रिवर्स वाला O2 है जो आपको 8th पे है। एंड नाउ 9th में क्या हो जाएगा, स्टॉप कंप्लीट। अब देखो गो टू कैसे फिल करेंगे, तो i=1 है, इफ़ यदि i लेस देन है n के, देन गो टू। जब ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, जब आपकी ये कंडीशन वेरीफाई होगी तो ये कौन से स्टेप पे जाएगा, ये आपका किस स्टेप पे जाएगा, 4th स्टेप पे। क्योंकि वेरीफाई हो गया मतलब डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, अपनी इस कंडीशन पे। तो किस पे जाएगा, 4th पे। 4th पे अपने 3 एड्रेस कोड में जैसे ब्रेक हो के ऐसे होएगा। अब यदि ये कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं करती तो ये कौन से स्टेप पे जाएगा, 9। मतलब जब कंडीशन ही नहीं आपकी वो करी, कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, तो क्या फॉल्स, सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये 9th मतलब स्टॉप वाले केस पे चले जाएगा, स्टॉप आपका हो जाएगा ये वाला। एंड देन जब आपको ये सारा होएगा तब फॉर लूप क्या चलता है, एक लूप में चलता है। तो ये दोबारा कहाँ पे चले जाएगा, ये मैंने जैसे बताया था, ये गो टू कौन से वाला है, लूप वाला है। तो ये किस पर जाएगा, ये आपके चले जाएगा 2 पर, मतलब जहाँ से कंडीशन वेरीफाई करेगा। एंड देन फिर आपका इस वाली कंडीशन में चले जाएगा, देन कंडीशन वेरीफाई करके फिर उस पर, जब तक कि लास्ट कंडीशन इसकी नहीं आ जाती। एक और चीज़ देखो, एक आपका फर्स्ट मेथड, हम तो एक तरीका तो है जिससे मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, बट एक हमारे पास सेकेंड मेथड है जो थोड़ा मतलब यदि आपको ये वाला क्लियर है तो ही आप उसको समझ सकते हैं, अदरवाइज उसको आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो देखो यदि आपको ये वाला क्लियर है, मतलब ये तो मैंने सेम जो आपकी कंडीशन दी थी उसको ही देख के बनाया, बट हम इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करके बना सकते हैं। जैसे कि अब देखो मैंने क्या करा,
मैंने क्या करा, जो हमारी कंडीशन है या आई इक्वल 1, ये मतलब रहेगा तो सारा सेम ही, बट जो यहाँ पे मैंने क्या करा, कंडीशन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज मीन्स आई ग्रेटर देन एन, मतलब मैं फॉल्स वाले केस में चला गया। देखो इसमें तो क्या था, आई लेस देन इक्वल है एन के, मैंने क्या करा फॉल्स वाला केस, मतलब आई ग्रेटर हुआ एन के, तो तब हम क्या कर सकते हैं, और यदि वो ग्रेटर ना हुआ तो उसका फॉल्स वाला केस, समझ रहे हो ना। तो देखो मैंने क्या करा, आई ग्रेटर देन एन, देन गो टू के स्टेटमेंट क्या, मतलब ग्रेटर हुआ तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपको बाहर चले जाएगा, क्योंकि हमें आई लेस देन इक्वल एन के चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, उसके उस केस में क्या होगा, उस केस में वो ट्रू वाले केस, यदि ये वाली कंडीशन, यदि देखो आई ग्रेटर देन एन के नहीं है तो वो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट होएगा, एंड देन फिर सर्कल फॉर्म में वही जैसे लूप जाता है, दोबारा कंडीशन चेक करेगा, चलता रहेगा। और बट यदि ग्रेटर हो गया तो वो डायरेक्ट आपका बाहर हो जाएगा, बस मैंने कंडीशन को अपोजिट कर दिया। आपका सेकंड मेथड था। अब देखो स्विच स्टेटमेंट देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, आपको सपोज जैसे स्विच आई दे रखा, इसमें केस 1 और केस 2 और एक डिफॉल्ट केस है। केस 1 में क्या है, ये आपका ये कंडीशन होती है, देन यदि ये कंडीशन ट्रू होती है देन फिर ब्रेक, मतलब डायरेक्ट आपका बाहर। यदि ये वाली कंडीशन ट्रू होती है देन फिर ब्रेक, तो डायरेक्ट बाहर। एंड देन फिर डिफॉल्ट वाला केस आपका तब अप्लाई होता है यदि ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती और ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, तो आपका क्या होगा, आपका ये डिफ़ॉल्ट वाला केस होता है। अब देखो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, देखो यदि यहाँ पर स्विच 1 या 2 आया तो ये वाला केस होएगा, बट यदि स्विच 3 आया तो डिफ़ॉल्ट केस अब ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट केस आपका इसके नीचे ही हो, डिफ़ॉल्ट केस ऊपर भी हुआ ना तो तब भी ये 1 और 2 को चेक करेगा, एंड देन फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस को ही एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आपका रूल है, तो इसको जरूर नोट कर लेना। अब देखो इसका 3 एड्रेस कोड बनाते हैं। 3 एड्रेस कोड में क्या करेंगे हम, इसको कंडीशन क्या है, इफ़ यदि आई, देखो इसमें 2 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यदि हमारा इफ़ यदि आई इक्वल मतलब डबल इक्वल को हम कोड में क्या करते हैं, इक्वल मानते हैं, ठीक है। सिंगल इक्वल आपका इक्वल नहीं होता। तो आई इक्वल किसके है, 1 के, देन गो टू अभी हम पता नहीं कहाँ पे जाएगा। और यदि इफ़ आई जो हमारा आई है इक्वल है 2 के, देन गो टू अभी हमें नहीं पता। और यदि आपका 1 और 2 नहीं है तो क्या करेगा, सीधा इस स्टेटमेंट पे आ गए हम। अब हम यहाँ डिफॉल्ट में कोई नंबर तो होता नहीं है, तो उसको क्या करें, डायरेक्टली एक टेम्परेरी वैल्यू से ब्रेक करें, क्योंकि ये 4 एड्रेस ले रहा है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वैल्यू में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हमने T1 एंड T2 कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे T1 में हो रहा है आपका B3 इंटू C3, और आपका T2 में क्या हो जाएगा, A3 प्लस, यहाँ ये क्या है T1, तो A3 प्लस T1, और जो ये पूरा ओवरऑल किस में स्टोर हुआ, ये आपका ओवरऑल स्टोर हुआ T2 में, तो ये आपका इक्वल आ गया X3 के। एंड नाउ फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप। अब आप सोच रहे हो मैंने स्टॉप लास्ट में आना चाहिए, बीच में कैसे आ गया। अब देखो बात, अब जो एक फ्लो होता है उसके हिसाब से हम चलते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हम चल सकते हैं, बट एक फ्लो के हिसाब से भी चलते हैं कि जो पहले आपको क्या आ रहा है, कंडीशन देखेंगे, एंड देन फिर डिफॉल्ट केस, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप। यदि हमारा ये अप्लाई हो जाएगा तो सीधा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, बस अब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक जैसे फ्लो जा रहा है ना ऐसे होना चाहिए। तो देखो अब ये स्टॉप हो गया। अब यहाँ से केस 1 स्टार्ट करते हैं। यदि आई इक्वल 1 के है देन गो टू जाएगा इस पर, यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल वही जैसे हमने ऊपर करा, टेम्परेरी T1 B/1 एंड T2 में आपका ये, और ये x इक्वल T2 के, एंड देन फिर क्या आएगा, गो टू मतलब इसके बाद वो किस स्टेप पर जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आप यहीं से समझ रहे होंगे कि वो गो टू मतलब ये कंप्लीट होने के बाद जैसे केस 1 हुआ तो क्या होएगा, ब्रेक होएगा, मतलब क्या आएगा, लूप से बाहर जाएगा, सॉरी लूप नहीं, अपनी स्विच स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो वो क्या आएगा, 6 स्टॉप। एज ई सेम केस 2 का T1 वही आपका, जैसे T1 में क्या हुआ, B2 इंटू C2, और T2 में आपका A2 प्लस T3 और x इक्वल T2, सॉरी T3 नहीं, यहाँ पे T1 आएगा, यहाँ पे क्या है, T1 है, यही है ना। A2 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है आपका T1, एंड देन गो टू, ये कंप्लीट होने के बाद ब्रेक, ये भी बाहर जाएगा, तो यहाँ पे भी वही आएगा। तो अब देखो सिंपली अब बस इसको गो टू को फिल करते हैं, मतलब अपनी बैक पैचिंग को फिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होएगा, इफ यदि आई इक्वल 1 के है तो वो किस पर जाएगा, 7 पर, क्योंकि यहाँ से केस 1 स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने आपको लिखने के लिए, ये इसको ऐसे मत लिखना, यहाँ से केस 1 केस 2, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको इसको लाइन वाइज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गो टू क्या होगा, 7, एंड देन आई इक्वल है 2 के, तो वो किस पे जाएगा, 11 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका 11,
और आपका फिर इसके बाद यदि ये यहाँ पर कंप्लीट होता है तो वो सीधा क्या हो जाएगा, स्टॉप, मतलब बाहर चले जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर ये आपका स्टॉप होके बाहर चले जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।